स्वागत है आप सभी का मेरे वीडियो में। आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। क्लास 12 का ये बहुत बड़ा मेजर चैप्टर होता है। तो चलिए जल्दी से आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 40 में ये कहा गया है कि अगर पार्टनर्स चाहे तो अपने फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं, यानी कि बंद कर सकते हैं हमेशा के लिए। तो इस टॉपिक में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि किन हालातों में पार्टनर्स अपने फर्म को डिसॉल्व करते हैं, कौन ऐसे स्टेप्स होते हैं जिनको पूरा करके पार्टनर्स इस डिसोल्यूशन को पूरा कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 40 में यह कहा गया है कि पार्टनर्स कैन डिसॉल्व देयर फर्म बाय टेकिंग सम मेजर स्टेप्स। अब यहां पर बात आती है मेजर स्टेप्स का, तो चलिए वो मेजर स्टेप्स को हम लोग आज जानते हैं। तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि उन्हें एडवाइस लेना पड़ता है। एडवाइस एंड डिस्कस विथ अदर पार्टनर। उन्हें एडवाइस लेना पड़ता है एंड डिस्कस करना पड़ता है अदर पार्टनर्स के साथ कि किस प्रकार से हम लोग फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं। दूसरा, रिव्यू ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। उन्हें फिर से अपने पार्टनरशिप एग्रीमेंट को देखना पड़ता है, क्योंकि पार्टनरशिप एग्रीमेंट में बहुत सारे ऐसे क्लॉज, बहुत सारे स्टेप्स, राइट एंड ड्यूटीज होते हैं जो पार्टनर्स को याद रखना चाहिए। और अगर उन्हें याद नहीं है तो वो अपने एग्रीमेंट को देख के याद कर सकते हैं। और तीसरा जो स्टेप होता है वो होता है प्रिपेयर पेपर वर्क। अब बहुत सारे ऐसे पेपर वर्क होते हैं जिनको कंप्लीट करने के बाद ही डिसोल्यूशन की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। बिना उस पेपर वर्क के पार्टनर्स आगे नहीं जा सकते हैं। वो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। टॉपिक अब आता है 4 में ये कहा गया है कि पार्टनर्स को कम्युनिकेट करना पड़ेगा। कम्युनिकेट विथ रिलेवेंट पार्टीज। अब कम्युनिकेट विथ रिलेवेंट पार्टीज का मतलब ये होता है कि पार्टनरशिप फर्म में बहुत सारे एक्सटर्नल्स इन्वेस्टर्स शामिल होते हैं, जैसे क्रेडिटर या फिर अदर इन्वेस्टर्स होते हैं शामिल, बैंक्स होते हैं और गवर्नमेंट होते हैं। इन सभी को लेकर ही एक फर्म का निर्माण किया जाता है। तो अगर फर्म बनने के वक्त इन सभी को इन्फॉर्म किया जाता है तो फर्म बंद करने के वक्त भी इन सभी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। बिना इन्हें इन्फॉर्म किए आप अपने पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व नहीं कर सकते। और लास्ट और सबसे मेन 5वां टॉपिक ये आता है कि क्लोज्ड ऑल योर जॉइंट अकाउंट और अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। आपको सभी जॉइंट अकाउंट और अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स, मतलब पार्टनर्स के जो भी अकाउंट होंगे उन सभी को क्लोज करना पड़ेगा। इनको क्लोज करने के बाद ये पूरे स्टेप्स हो जाते हैं कि अब आप कंपनी को क्या कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे रीजंस होते हैं कि कंपनी क्यों डिसॉल्व हो रही है, कंपनी के डिसॉल्व करने का क्या मेन कारण होता है। तो सबसे पहले मैं कारण बता देता हूं आपको। सबसे पहला कारण होता है फाइनेंशियल। अब बहुत सारे ऐसे पार्टनर्स होते हैं जो इंसॉल्वेंसी हो जाते हैं या इंसॉल्वेंट जिसको हम लोग बोलते हैं। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये होता है कि जब पार्टनर्स के पास पैसा नहीं होता, वो कंगाल हो जाते हैं, तो उन्हें इंसॉल्वेंसी कहा जाता है। तो सबसे पहला रीजन ये है। दूसरा रीजन फैमिली एंड हेल्थ क्राइसिस। फैमिली एंड हेल्थ क्राइसिस का मतलब ये पर्सनल अपना एक प्रॉब्लम हो गया कि मैं अब इस बिजनेस को आगे नहीं कर पाऊंगा,
मेरा हेल्थ इशू है या मेरा फैमिली प्रॉब्लम है। तीसरा होता है पर्सनल डिसएग्रीमेंट। पर्सनल डिसएग्रीमेंट का मतलब ये हो गया कि पार्टनर्स के बीच में अपने में ही मतभेद है, वो एक साथ काम नहीं करना चाहते, तो इसके कारण वो पर्सनल डिसएग्रीमेंट हो जाता है। और लास्ट है चौथा कारण कि बिजनेस डिसएग्रीमेंट, मतलब अब पार्टनर्स के कुछ मेंबर्स को अब ये बिजनेस करने में इच्छा नहीं है, वो दूसरा बिजनेस अपना करना चाहते हैं, वो पार्टनरशिप से अलग होना चाहते हैं। तो ये मेन 4 कारण होता है जिनके कारण पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो जाएगा। अब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में वो कौन से अकाउंट होते हैं जिनको मेंटेन करने के बाद ये सक्सेसफुली डिसॉल्व हो जाएंगे, तो चलिए अब हम लोग उस टॉपिक के बारे में बात करते हैं। ऐसे 4 अकाउंट है जो आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे जब आप डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बनाइएगा तब। बेसिक से 4 ही है। सबसे पहला होता है रियलाइजेशन अकाउंट। अब रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है? जब आप अपने लायबिलिटी को सेटल्ड करना चाहते हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप बिना कर्जदारों को पैसे दिए अपने फर्म को कभी बंद नहीं कर पाइएगा। सबसे पहला स्टेप यही होता है कि आप अपने लायबिलिटी को सेटल्ड कर दें। तो लायबिलिटी को सेटल्ड अगर करना है आपको, तो उसके लिए आप अपने एसेट्स को सेल कर दीजिए, एसेट्स को बेच दीजिए। तो अगर आप अपने एसेट्स को बेच दीजिएगा, उससे जो पैसे आएंगे उससे आप अपने लायबिलिटी को पे ऑफ कर दीजिए या बाय ऑफ कर दीजिए। दूसरा जो अकाउंट होता है वो होता है पार्टनर्स लोन अकाउंट। पार्टनर्स लोन अकाउंट का मतलब, अगर पार्टनर्स कभी फर्म से कुछ पैसे ड्रॉइंग किए होंगे या लोन लिए होंगे, तो पार्टनर्स को सबसे पहले उस लोन का अमाउंट को पे करना पड़ेगा। बिना पार्टनर्स उस लोन का अमाउंट को पे किए वो अपने डिसोल्यूशन को पूरा नहीं कर पाएंगे। और तीसरा जो अकाउंट होता है वो होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रियलाइजेशन के दौरान अगर पार्टनर्स को प्रॉफिट हो गया, जैसे अगर मैं एसेट्स के लायबिलिटी पे कंपैरिजन में करूं, तो अगर मैं एसेट्स को बेच रहा हूं और लायबिलिटी उस एसेट्स के वैल्यूएशन से कम है, इसका मतलब मुझे उस डिसोल्यूशन में प्रॉफिट होगा। या फिर एसेट्स का वैल्यूएशन कम है उस लायबिलिटी के मुकाबले, तो यहां पर मुझे नुकसान होगा। तो अगर प्रॉफिट हुआ तो पार्टनर्स कैपिटल में मुझे क्रेडिट साइड मिल जाएगा, और नुकसान हुआ तो मुझे पे ऑफ करना पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड। तो पार्टनर्स कैपिटल में यही करना पड़ता है कि जितने भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज को बेचने और पे ऑफ करने के बाद जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स कैपिटल में होगा। और अदर हैंड में देखा जाए तो वर्करमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टिंग फ्लक्चुएटिंग फंड, फिर आपका प्रोविडेंट फंड, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और अदर्स जो जनरल रिजर्व्स होते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पार्टनर्स कैपिटल में। और सबसे लास्ट में आता है बैंक और कैश अकाउंट। बैंक एंड कैश अकाउंट का मतलब ये होता है कि आप सभी एसेट्स को रियलाइज कर सकते हैं, लेकिन ऐसे 2 एसेट्स हैं जिनको आप रियलाइजेशन में नहीं कर सकते हैं, वो है पहला कैश और बैंक। मतलब आप 10 रुपए अगर किसी को सेल कीजिएगा तो आपको बदले में कितना मिलेगा? 10 रुपया। तो इसका मतलब ये हो गया कि कैश डिसोल्यूशन में नहीं आता है, वो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा। उसके लिए एक अलग अकाउंट बनाया जाएगा जो कैश अकाउंट होगा या फिर बैंक, दोनों में से कोई एक ही हो सकता है, या फिर बहुत रेयर है कि दोनों हो जाए, कि कैश इन हैंड भी मेरे पास कुछ है और बैंक में भी कुछ पड़े हुए हैं मेरे अमाउंट। तो ये 4 अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा बेसिक में, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांजैक्शंस किस तरह से किया जाता है, अकाउंट से ट्रांसफर कैसे किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनाया जाता है। उसके बाद मैं पार्टनर्स लोन भी बना के दिखाऊंगा आपको, कैश एंड बैंक भी बनेगा और पार्टनर्स लोन भी बनेगा। सब स्टेप बाय स्टेप, पॉइंट टू पॉइंट करके मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा।